हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का मैथ्स ओलंपियाड का एग्जाम पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि आपके 4 पोर्शन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। जो अचीवर सेक्शन होता है उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये मिस बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स ऐड करवाता है आपके टोटल स्कोर में। बाकी लॉजिकल रीजनिंग जनरल मैथ्स होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको प्रॉपर मैथ आएगा, एवरीडे मैथमेटिक्स में मैथ्स ही आएगा लेकिन एवरीडे की प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप शॉप में कुछ परचेज करने जाते हो तो आपको कैसे परचेज करना है, कैसे आपके कितने बुक्स का कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 1 आवर में इसको अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट टाइम दिया होगा 5th का और 6th का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है बेटा, लेकिन क्वेश्चन लेंथी होते हैं और आपको टाइम के अकॉर्डिंग इसको ख़त्म करना जरूरी होता है। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द 3 फिगर x, y एंड z विच शो द सीक्वेंस ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द पेपर। ठीक है, जैसे ये x है, इसको मैंने फोल्ड करके ये y बना लिया। ठीक है बेटे, अभी y वाले को मैंने फर्दर इसको यहाँ से फोल्ड किया और मेरे पास z बन गया। तो z में मेरे पास जो भी आ रहे हैं, ये वाला पैटर्न आ रहा है, तो हमें बताना है कि बाकी टोटल कैसी बनी होगी। तो मुझे अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूँ तो मेरे पास ऐसी आएगी, ये ट्रायंगल और दो सर्कल की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सेम इधर को भी मिरर इमेज आएगी मेरी और यहाँ पर भी मेरी ये वाली मिरर इमेज आ जाएगी। तो मेरी बेस ऐसी वाली कौन सी शेप है, ये सी वाली। तो सी वाले सर्कल को आपको पता ही है, OMR शीट में 1 वाले में जो ABC लिखा होगा तो सी वाले सर्कल को आपको जाके शेड कर देना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो है मेगा। अभी आपने ये डायरेक्शन का है तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, प्रॉपर पहले डायरेक्शन बना लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन बना ली, ऊपर क्या होता है नॉर्थ और यहाँ पर क्या होता है साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या होता है वेस्ट। मेगा वॉक्स 1। अभी हम एक और बात बता दूँ, ये तो डायरेक्शन तो हम इजीली बता देते हैं लेकिन अगर मुझे लेफ़्ट या राइट बताना हो तो मैं ये नहीं बता सकती कि किधर को है। तो आपको जहाँ पर डायरेक्शन में खड़े हो, जैसे आप इस साइड को जा रहे हो तो यहाँ पर खड़े हो, आप खुद देखो कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ये वाला पोर्शन आप साइड आपकी क्या बनेगी राइट और ये वाली क्या बनेगी लेफ्ट। ये आपका पता चलेगा जिस डायरेक्शन को आप मूव कर रहे हो। सपोज मैं इस डायरेक्शन को मूव कर रही हूँ तो मेरा ये वाला आप खड़े हो, आप खुद सोचो कि मैं इस डायरेक्शन को मूव कर रही हूँ तो ये वाला मेरा राइट आएगा, ये वाला लेफ्ट। क्यों, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है तो वहीं से हमें पता चलेगा कि कहाँ मैं राइट को जाऊँ, कहाँ मैं लेफ्ट को जाऊँ। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। मेगा वॉक्स 120 मीटर टुवार्ड द ईस्ट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। 120 मीटर टुवार्ड द ईस्ट, सपोज करो मेरा 120 मीटर यहाँ पर हो गया, मैं ईस्ट की तरफ चले गई। ठीक है, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अभी आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर खड़े होकर ये आपकी राइट डायरेक्शन बनेगी और ये क्या बनेगी लेफ्ट बनेगी। अभी आपने कितने मीटर लेफ्ट लिया, 60 मीटर आपने लेफ्ट लिया। ठीक है, मेगा ने 60 मीटर लेफ्ट लिया। देन शी टर्न लेफ्ट अगेन। अभी मेगा यहाँ पर खड़ी है, आप भी यहाँ पर खड़े हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस साइड को आपका राइट हैंड आएगा, ये आपकी राइट डायरेक्शन बन गई, तो इधर को आपकी लेफ्ट डायरेक्शन बन गई। ठीक है, देन शी वॉक्स 80 मीटर। अभी उसने कितना लिया 80 मीटर, लेफ्ट को गई है ना, तो हमारी 80 मीटर ये आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरा 80 मीटर। देन शी टेक्स अ राइट टर्न। अभी आप इस डायरेक्शन को खड़े हो तो आपका राइट किधर को आएगा, यस इधर को आपका राइट आएगा और इधर को आपका लेफ्ट आएगा। और उसने राइट को किधर कितनी गई 40 मीटर जो थी वो राइट को चली गई। ठीक है, अभी यहाँ पर खड़ी हो गई है। देन शी अगेन टर्न द लेफ्ट टर्न। अभी उसका यहाँ पर कौन सा राइट आएगा, कौन सा लेफ्ट आएगा, इधर को उसका राइट, इधर को उसका लेफ्ट। तो कितना लिया उसने 40 मीटर फर्दर लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, ये है ना 40 मीटर टुवार्ड द लेफ्ट टर्न। अभी यहाँ पर उसका 40 मीटर आ गया। तो हाउ फार शी इज़ नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो 80 + 40, ये ऊपर वाला देखो, ये 40 80 टोटल मिला के मेरे पास कितना बन गया 120 120 120। तो मेरा मतलब है कि मैं जहाँ से चली थी उसी जगह पे खड़ी हूँ, उसी जगह पे नहीं खड़ी हूँ लेकिन उसके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस देखना है कितना है। तो कितना हो गया 60, ये हो गया और ऊपर से ये वाला कितना आया था बेटा मेरे पास 40। तो मेरे पास 2 डिस्टेंस आ गए
ये 60 और ये 40, तो टोटल मिला के मेरे पास कितना बन गया 100 मीटर। तो मेरा आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया 100 मीटर। बी ऑप्शन को जाके आपने सर्कल को शेड कर देना है। नेक्स्ट है मेरा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन द गिवन फिगर। आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं इसमें। ये तो पूरा एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, साथ साथ हम लिखते जाएंगे 1, एक इसके अंदर 4 स्क्वायर बन गए, 1 2 3 4। अभी ध्यान से देखो तो हर स्क्वायर के अंदर भी बेटा एक स्क्वायर है, तो ये भी 4 बन गए। एक इसके अंदर है ये वाला, ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास और तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो कितने बन गए बेटा 10 स्क्वायर हमारे पास आ गए। तो 10 बी ऑप्शन मेरा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर हैव द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है। एक ये परपेंडिकुलर होगी, इसकी ये परपेंडिकुलर, दो लाइन, दो परपेंडिकुलर आ गई, इसमें 1 परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर, इसमें भी 2 आ गई, इसमें कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो यहाँ पर भी 2 परपेंडिकुलर आ गई, यहाँ पर भी 2 परपेंडिकुलर आ गई, यहाँ पर भी 2 परपेंडिकुलर इजीली मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 वाले आ गए, तो बी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ गई। तो बी वाले को सर्कल को आपको जाके शेड कर देना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ द स्टोरी बुक सोल्ड इन द मंथ ऑफ द मई। अभी मई के हमें नहीं दिए हुए, लेकिन हमें टोटल दिया हुआ है, तो ये तीनों का हमें दिया हुआ, अगर हम इन तीनों को प्लस कर दे 600 450 और 300 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 1350 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना है 2100, उसमें से मैं जितना मेरा इन तीनों मंथ को प्लस करके आया 1350, उसको माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 750। इसका मतलब मई मंथ का मेरे पास कितना आ गया बुक्स का 750, लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी बुक्स की रिप्रेजेंटेशन में उसको बताना है आंसर। तो एक बुक की रिप्रेजेंटेशन कितनी है 150 बुक्स, तो 750 की कितनी हो गई, ठीक है। तो हम मुझे कितना करना पड़ेगा 150 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास कितना आ गया 5 बुक्स। तो 5 बुक्स वाला ऑप्शन कौन सा है 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन, डी और सर्कल को जाके, डी को जाके आपको सर्कल को शेड कर देना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टाइमिंग फॉर्म में पैलिंड्रोम, ठीक है बेटा। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे मैं कोई नंबर लिखती हूँ, जैसे 1 2 2 1, अगर मैं इसको राइट से पढ़ूँ या लेफ्ट से पढ़ूँ मेरे पास सेम आ रहा है, जैसे 1 2 2 1, इधर से राइट से पढ़ा 1 2 2 1, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर टाइमिंग में देखो कौन सा आपको ऐसा लग रहा है, डी ऑप्शन देखो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये मेरा क्या आ गया पैलिंड्रोम। तो डी ऑप्शन को जाके सर्कल को आपको शेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम 7th क्वेश्चन के ऊपर, जो है मेरे पास रिद्धि ज्वाइंड अ 3 रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द क्लॉथ टू मेक अ बिग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द क्लॉथ, ठीक है। 3 रेक्टेंगुलर क्लॉथ थे, उसने इसको मिला के 3 एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर क्लॉथ बना दिया है। फाइंड द लेसिंग कॉस्ट ऑफ द लेसिंग द टेबल क्लॉथ फॉर्म्ड बाय द रेट ऑफ द 32 पर मीटर। अभी लेसिंग निकालनी है तो वो तो पैरीमीटर के ऊपर ही निकाल लेंगे, तो इसका मतलब हमें टोटल पूरा पैरीमीटर का हर लेंथ को पता करना पड़ेगा। तो बेटा मैं इसको फर्स्ट मेंशन कर देती हूँ, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल, तो आपको करने में ईजी हो जाएगा। फर्स्ट वाले पे जाते हैं। फर्स्ट वाले में हमें उसने पूरा एरिया दिया हुआ, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल टू होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 42, ठीक है। ये 42 हमें उसने एरिया जो है वो दिया हुआ है। फर्स्ट का देखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एरिया, ठीक है। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया कितना दिया है उसने 42, लेंथ कितनी है मेरे पास 7, और ये ब्रेड्थ में कैलकुलेट कर लूँगी। तो बेटा ब्रेड्थ आपको पता ही है 7 उधर जाएगा 42 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 6। तो इसका मतलब है मेरे पास ये वाले कितनी आ गई 6 आ गई, ये तो 7 ही है, तो ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। तो मेरे पास सामने वाली भी कितनी आई 7। तो अभी मेरे पास ये वाली रेक्टेंगल के कौन सी है सेकंड, तो मैं सेकंड वाले पे चलती हूँ, ठीक है बेटा। सेकंड वाले रेक्टेंगल पे चलते हैं, तो मुझे इसका एरिया किसके इक्वल टू है 63 मीटर स्क्वायर के। तो इसकी एक लेंथ मुझे पता है कितनी है 7, और ब्रेड्थ में कैलकुलेट कर लूँगी। तो मेरे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी बेटा 63 को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ 7 के साथ, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई बेटा 63
सॉरी ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरे पास, 63 को डिवाइड किया 7 के साथ तो कितना आ गया, ये यूनिट जरूर लिखना साथ में, 9। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाली कितनी आ गई बेटे, 9 आ गई। ठीक है, तो अभी आते हैं हम थर्ड के ऊपर। थर्ड में भी सेम बच्चे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया मेरे पास कितना आ गया, 75 मीटर स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर मेरे पास ये वाली लेंथ, अभी ये लेंथ ही बन गई ना, इसकी कितनी आ गई मेरे पास, 6 + 9 कितना बन गया टोटल मिला के, 15 बन गया ना। 6 + 9 तो ये सामने वाली आमने सामने वाली सेम ही होगी ना। तो रेक्टेंगल में आपको पता ना आमने सामने वाली साइड जो है इक्वल होती हैं। ये आ गया मेरे पास 15। अभी हमें ब्रेड्थ जो है वो कैलकुलेट करनी, तो ब्रेड्थ किसके इक्वल टू आ जाएगी बेटा, 75 डिवाइडेड बाय 15, तो कितनी आ गई, 5। इसका मतलब अभी मैं सारा कुछ क्लियर हो गया है। ये कितनी आ गई मेरे पास, 5। तो इसका मतलब 7 + 5 मिला के मेरे पास कितना आ गया, 12, और यहाँ पर कितना आ गया, 15। इसका मतलब ये भी 15 बन गया और ये भी 12। मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर रेक्टेंगल बना के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा होच पोच सा हो गया है। 7 5 और ये 6 9, ये भी 7 5 और ये भी 6 + 9। ठीक है, ये कितना आ गया, 15, और ये कितना आ गया, 12 15, ये कितना आ गया, 12। ठीक है बेटा, अभी हम पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है 32 पर मीटर की। तो टोटल कितने आ गए मेरे पास, 12 + 12 + 15 + 15। तो टोटल निकाल के मेरे पास कितने आ गए बेटा, इन सबको प्लस करके 54 आ गए। ठीक है, अभी 1 पर मीटर की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 32। तो 54 मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई बेटा मेरे पास, तो क्या करेंगे, 32 × 54। तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1728। तो बी ऑप्शन मेरे पास आ रही है। तो बी ऑप्शन के सर्कल को जाके आपने टिक कर देना है। ठीक है, होप ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। यो है, इफ द प्राइस ऑफ द डीजल वाज 68 इन द 2070 में उसका प्राइस कितना था, 68 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास 2018 में कितना हो गया, इंक्रीज 2 है, इंक्रीज 2 मतलब उसने 70 रुपीज़ ही हो गया। ठीक है, अभी डिक्रीज बाय, अभी उसका कितना हुआ, डिक्रीज बाय 6 रुपीज़ है, मतलब 6 रुपीज़ कम हो गया। अगर 6 रुपीज़ कम होगा तो कितना हो जाएगा, 64 रुपीज़ का हो जाएगा। अभी 2020 में उसका कितना हो गया, इंक्रीज्ड बाय मतलब 16 बढ़ गया, जो पहले था उससे 16 बढ़ गया। तो टोटल मिला के कितना आ गया बेटा, 80 आ गया। तो मेरे पास 80 रुपीज़ आ गया। तो मेरी ए ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगी। ठीक है बेटा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज़ द 9th। अभी आपको क्या करना है, ये मैंने बदली बताया कि ये अचीवर सेक्शन होता है जो लिटिल बिट ट्रिकी होता है, बाकी और कुछ नहीं होता इसमें। जैसे है फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट। अभी हमें बताना है, इसमें ऑप्शन में देख लो तो हमारे पास हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो हम फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट में चलेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 4/9 ऑफ द एनिमल इन द फॉर्म आर काउ एंड द 1/2 ऑफ द रिमेनिंग्स आर द गोट एंड द रेस्ट आर द चिक्स। अभी बेटा हमें यहाँ पर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर है, तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि टोटल कितना है। तो टोटल को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। टोटल कितना ले लिया मैंने, 1। 4/9 एनिमल्स आर काउ। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 1 है, 4/9 क्या है, काउज है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 में से, टोटल में से 4/9 अगर निकाल दूँ, टोटल में से मैं काऊ को निकाल दूँ तो मेरे पास बाकी बच जाएंगे। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास, निकाल के एलसीएम लिया, 9 - 4 = 5/9। ये तो ये वाला मेरे पास 5/9 क्या आ गया, रिमेनिंग आ गया। बाकी बच गया ना ये, क्योंकि टोटल में से काऊ निकल गई है और रिमेनिंग मेरे पास ये बच गया। अभी वो उसने क्या बोला, रिमेनिंग एनिमल्स आर 1/2 ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स आर गोट। जो रिमेनिंग था उसका 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80। 5/18 क्या आ गई मेरे पास, गोट आ गई। लेकिन उसने हमें क्या पूछा है, एंड द रेस्ट आर चिक्स, लेकिन उसने हमें चिक्स का दिया हुआ है 5/80। अभी बेटा जो रिमेनिंग था उसका 1/2 उसने बताया गोट है। तो देखो अगर मैं आपको 1 लूँगी, उसका 1/2 दूंगी गोट, तो बाकी कितना बचा 1 का, दूसरा भी तो 1/2 ही बचा ना। जैसे मैं एक 1 रुपीज़ लेती हूँ, उसके एक 50 पैसे बचे, एक भी कितने बचे, 50 पैसे हो गए ना।
तो ऐसे ही 1 का एक 1/2, दूसरा भी 1/2, तभी 1 प्रॉपर बनेगा ना। तो 1/2 गोट का आ गया, तो सेम बाकी रिमेनिंग का 1/2 ही आएगा ना, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, वैसे सेम इसको भी कर दिया तो कितना आ गया 5/18। तो ये क्या आ गए मेरे पास चिक्स आ गए, ठीक है। इसका मतलब है उसने इतने ही दिए हुए हैं, तो ये वाली ऑप्शन मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। अभी हम सेकंड पे जाते हैं। ज्योति हैज़ अ कलेक्शन ऑफ द 600 राउंड रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर स्टिकर्स। इसका मतलब यहाँ पर हमें टोटल उसने बड़े आराम से दिए हुए हैं। कितने हैं उसके पास 640। 3/8 स्टिकर्स आर राउंड। 640 का बेटा 3/8 निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारे पास निकाल के 240, ठीक है। ये आगे मेरे पास 240 के आगे मेरे पास 240 के आगे मेरे पास राउंड, ठीक है, राउंड और स्टिकर आ गए। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कैसे निकालना है, सेम टोटल में से मुझे राउंड को निकाल दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग ही बच जाएगा ना। 640 माइनस 240 तो कितना आ गया 400। तो ये क्या आ गया मेरे पास रिमेनिंग, ठीक है। अभी रिमेनिंग में से 1/4 था ट्रायंगुलर, जितना रिमेनिंग आया उसका 1/4 क्या है मेरे पास ट्रायंगुलर है। कितना आ गया इसका निकाल के बेटा 400 का 1/4 किया तो 100 आ गया। तो ये क्या आया मेरे पास ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर कितने निकले 100, ट्रायंगुलर भी निकल गए, राउंड भी निकल गए, तो हमारे पास रह गए रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कितने दिए हुए हमें, उसने बोला द रेस्ट आर रेक्टेंगुलर। 1/4 रिमेनिंग का निकल गया, तो बाकी रेस्ट कितने हो गए, रेस्ट में रिमेनिंग कितने थे हमारे पास 400 थे ना। तो 400 में से अगर मैं ट्रायंगुलर को माइनस कर दूंगी तो बाकी तो मेरे पास रेक्टेंगुलर आ जाएगी ना। तो कितने आ गए मेरे पास 300 आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो रेक्टेंगुलर है, तो हमें क्या कह रहा है वो, शी हैड अ 200 मोर रेक्टेंगुलर स्टिकर्स दैन द ट्रायंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो है वो अभी ट्रायंगुलर कितने थे 100, उससे 200 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी मेरी क्या हुई ट्रू हुई। तो ये ऑप्शन आ जाएगी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू इन नेचर, ठीक है बेटा। तो ए वाले को हम जाके सर्कल कर देंगे, ठीक है। अभी हम जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर कि विच वन इज़ द इनकोरेक्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इज़ इट अ डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल 2 सारे इवन, जो लास्ट वाला होता है इवन होना चाहिए, इसमें 2 इवन है तो ये डिविजिबल होगा। 4 में देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट लेते हैं 12 सॉरी। तो हम देखेंगे कि ये 4 वाला भी हमारे पास 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 4 से भी डिविजिबल है। 8 वाले में हम पिछले 3 लेटर लेते हैं तो 712, तो ये 8 से डिविजिबल होता है, यस ये 8 से भी डिविजिबल होता है क्योंकि 8 से पूरा फुली डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये फुली डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो ये तो क्या हो गया करेक्ट हो गया। अभी इसमें जाते हैं, ये वाले 2 नंबर हैं दैट आर नॉट को प्राइम। बेटा को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक हमारा फैक्टर आता है, कौन सा 1। जो 1 2 फैक्टर नहीं होते, सिर्फ एक ही फैक्टर आता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें इसको ना ध्यान से देख लेना कि और कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा मेरे पास। जैसे मैं इसको नंबर को 2 से देखती हूँ, 2 से तो आपको पता है ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 1 तो है इसका, 2 से नहीं डिवाइड होगा। अगर मैं 3 का देखूँ तो 3 में आपको पता है सारे डिजिट्स को प्लस करते हैं, 1 + 1 + 8 + 3, तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है 10 + 3 13 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिविजिबल ये नहीं हुआ, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 पे जाते हैं। 4 में लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं तो 83 है, 83 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है। 5 का आपको पता एंड में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी 6 से देखते हैं, 6 में हमारे पास जो 3 से डिविजिबल हो, मोस्टली 6 से डिविजिबल होता, तो 3 से तो है नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। अभी हमारे पास 7 से आ गया, ठीक है। 7 वाला रूल जो है काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, इससे बेटर है कि आप उसको डिवाइड ही करके देख लो, ठीक है। अभी मैं इसको 7 से करके देखती हूँ, पहले एक वाले को देख लेती हूँ करके, तो मेरे पास देखती हूँ कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 7 × 1 = 7, ठीक है। 4 48, 7 × 6 = 42, ठीक है बेटा। अभी मेरे पास कितना आ गया 63, 7 × 9 = 63, तो ये इसका मतलब ये तो चला गया आराम से। तो अगर हम 7 का इसका देखें
तो 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42। इसका मतलब ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बताया को प्राइम में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्या हुआ, इनकोरेक्ट हुआ। ठीक है बेटा, तो ये वाला हमारा इनकोरेक्ट हुआ। अभी आपको अब आराम से जाके वहाँ पर बी वाले सर्कल को शेड कर देना, लेकिन मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। यहाँ पर प्राइम फैक्टर इसके ये वाले हैं, तो प्राइम फैक्टर बेटा डेफिनेटली आपको पता है ये कैसे निकालते हैं। 255 में जल्दी से निकाल के बता देती हूँ आपको। 5 का है तो आप फटाफट 5 से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 5 + 1 है, तो 3 से इस टेबल से आराम से चला जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 17। इसका मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से आए, 5, 3 एंड 17। तो बेटा जो 1 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 को ना तो हम प्राइम नंबर मानते हैं, ना हम कंपोजिट, तो इसका मतलब ये हमारे 1 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन से फैक्टर आ गए हैं, ये वाले हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, ये हम फटाफट इसको निकाल कर सकते हैं और इसके प्राइम फैक्टर को हम बता सकते हैं। ठीक है, अभी आता है हमारे पास डी वाला, 7th मल्टीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द ऑफ द 114 इज द दिस वन। अभी आपको पता है मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 144 का पूछा है, तो मल्टीपल निकालने के लिए हम 7 से 7th मल्टीपल पूछा ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, सेम नंबर आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी क्या आ गई मेरे पास, करेक्ट, ये सारी करेक्ट आ गई, तो बी ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट है, उसको हमने जाके सर्कल कर देना है। ठीक है बच्चा, समझ आ गया मैं अपने को, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आई, इनकरेक्ट आई है, क्योंकि ये नोट लिखा हुआ है, तो ये नहीं आया ना, क्योंकि हमारे पास 1 से और 70 से चला गया, तो ये नोट आया था, को प्राइम नहीं था, तो सी वाले ऑप्शन को जाके वहाँ पर आपने सर्कल कर देना है। यही मेरे पास जो आया, क्योंकि 1 जो है वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, उसने 1 भी हमें दिया है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो सी वाले सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन सा ओलंपियाड आपको देखना है या सोल्व करवाना है, या कोई भी और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।